हाय फ्रेंड्स, एक साइट है ये हैकर नून। इस पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ ट्विटर डाटा। ये जनवरी 23 को पब्लिश हुआ है। इसमें इन्होंने क्या है ये बताया, ट्विटर डाटा, अपना अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है, और आगे इन्होंने जो काम किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा कि हमने 4 कंपनी ली, गूगल, अमेजन, फेसबुक और एक टेक्नोलॉजी। इन 4 के ऊपर इन्होंने 1000 ट्वीट लिए और इनके ऊपर इन्होंने फिर प्रोसेसिंग करके इसका विजुअलाइजेशन और इसका टेक्स्ट एनालिटिक्स ये किया है। तो कमांड तो खैर एक ही है, लेकिन चारों के लिए अलग अलग ये रन की गई है और इस तरह का आ गया है गूगल, अमेजन, फेसबुक और टेक्नोलॉजी से। और फिर इन्होंने सेंटिमेंट एनालिसिस किया, एनआरसी यूज़ किया इन्होंने सेज्यूट के अंदर, और इसका इन्होंने जो प्लॉट किया जीजी प्लॉट यूज़ करके ये प्लॉट बना दिया। तो मुझे लगा कि एक ऐसा काम मैं भी करके देखता हूँ इन्हीं से प्रेरणा लेके। तो मैंने 4 टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी ली इंडिया की, जिनमें से एक एयरटेल है। इनका ट्विटर हैंडल है @एयरटेल इंडिया। सेकंड जो कंपनी जियो, तो यहाँ रिलायंस जियो, वैसे कई जगह यहाँ पे इनका सिर्फ जियो भी है, हैश जियो भी मेंशन है, लेकिन 2-3 जगह रिलायंस जियो ही आ रहा है हैशटैग जो ट्विटर पे है इनका। थर्ड वोडाफोन का, वोडाफोन कैपिटल IN है। और चौथा BSNL कॉर्पोरेट, एक BSNL भी है हैशटैग, वैसे @BSNL कॉर्पोरेट है। तो इन 4 को लेके मैंने काम किया। तो एक बार क्विकली यहाँ देख लेते हैं। तो ट्विटर तो मेन ही है हमारा, TM कॉर्पस के लिए, डाटा क्लीनिंग के लिए, QDAP बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली टॉप 200 वर्ड्स हैं इसमें, वर्ड क्लाउड विजुअलाइजेशन के लिए, जीजी प्लॉट भी विजुअलाइजेशन के लिए, और सेज्यूट ये एनालिसिस सेंटिमेंट के लिए। सेंटिमेंट एनालिसिस के बहुत सारे पैकेज हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने अपनी कीज़ डाल दी हैं और ऑथेंटिकेशन मैंने कर लिया है। एक बार फिर से कर लेते हैं। तो की आपके पास होनी चाहिए, ये की डाल के आप ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। इसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। नेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा, इनको एयरटेल के मैं 500 ईच ले लेता हूँ यहाँ पे, सबके चारों के जो ट्वीट्स होंगे। और उसके बाद हम स्टेप्स हमारे ये रहेंगे, पहले हम इनको फैच करेंगे, उसके बाद इनको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके, या सिंपल टेक्स्ट क्लीनिंग मेन रहेगा हमारा, टेक्स्ट क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम इनका विजुअलाइजेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन में हम वर्ड क्लाउड बनाएंगे और फिर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और एक बार हम प्रैक्टिकली काम भी करके देख लेते हैं। सो जब भी ये रेड बटन आए, इसका मतलब ये आपका सिस्टम अभी काम कर रहा है। सो एक बार वेट कर लेते हैं। तो जब ये दोबारा सिंबल आ जाता है ये और कर्सर, तो इसका मतलब है कि आपका वो प्रोसेस खत्म हो गई है, नाउ कंट्रोल इज बैक टू यू। तो अब मैं एक बार चारों के सर्च करता हूँ, एयरटेल, देन द सेकंड इज जियो, द थर्ड वन इज वोडाफोन, एंड द लास्ट वन इज BSNL। ओके, सो चारों के हमारे पास 500 ट्वीट ईच आ गए हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं ट्वीट्स के डाटा फ्रेम में, लिस्ट टू डाटा फ्रेम को यूज़ करते हुए, A, J, V फॉर वोडाफोन एंड B फॉर BSNL। ओके, सो और इसको साथ साथ एक बार क्लियर भी करते चलें। अब ये जो A है, अगर हम इनमें से किसी एक को भी देखें, ये बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर चीज़ें आती हैं, कई तरह के आउटपुट हैं, काफ़ी कॉलम्स आते हैं। तो इसमें से हम सिर्फ टेक्स्ट को हटा लेते हैं। तो उसका नाम मैंने रखा AT, एयरटेल के ट्वीट्स, या JT, जियो के ट्वीट्स, वोडाफोन के ट्वीट्स और BSNL के ट्वीट्स। अब टेक्स्ट क्लीनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, कोई लोग हिंदी में कुछ लिख देते हैं, कुछ और बना देते हैं सिंबल्स, उनके लिए UTF को ASCII कोड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो ICONV ये हमारी कमांड है। नेक्स्ट हम कोई भी रीट्वीट और बाकी की चीज़ें ये साफ कर देते हैं जी सब से। नेक्स्ट हम ये @रिमूविंग मेंशन कोई भी है, इनको भी हटा देते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। RT जो रीट्वीट है, RT जो आ जाता है वो भी हटा दिया। कोई यूज़र नेम है हैशटैग से, वो भी हटा दिए इनसे। पंक्चुएशन मार्क्स को क्लीन कर दिया, लिंक्स को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद टैब्स को हटा दिया, कोई ब्लैंक स्पेस एट द बिगनिंग, ब्लैंक स्पेस एट द एंड, क्लियर। नंबर्स को हटा दिया, डी का नंबर होता है। वाइट W का मतलब है कोई भी जो आपका अदर देन आपका टेक्स्ट वगैरह जो है वो सब साफ क्लियर कर दें, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह वो हट जाए। सिंगल वर्ड्स को हटा देते हैं।
और अब हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारा फ्रीक्वेंट टर्म्स, तो क्यू डेप को हम यूज़ करके अपनी फ्रीक्वेंट टर्म्स देखते हैं। तो ऑब्वियसली अभी ज़्यादातर हमें मिलेगा टू, इज़, माई, द, ये हमारे वो हैं मैक्सिमम जो स्टॉप वर्ड्स हैं। स्टॉप वर्ड्स अभी नहीं हटाए, इनको हम कॉर्पस बनाने के बाद हटाते हैं। तो बाकी अगर आप देखें AIEL ये सबसे ज़्यादा है, और कस्टमर है, मंथ है, दिस है, ओके, ज़्यादातर स्टॉप वर्ड ही लग रहे हैं। जियो के अंदर ज़्यादातर स्टॉप वर्ड ही रहेंगे इसमें, ओके। हम BSNL में एक चीज़ है, BSNL में BSNL ब्रॉडबैंड, फाइबर, स्पीड, भारत, MBPS, GB, टिल, कॉम्बो, अनलिमिटेड, इसमें स्टॉप वर्ड कम है, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर एज कम्पेयर्ड, ओके। कॉर्पस क्रिएट करते हैं, वी कॉर्पस और वेक्टर सोर्स से स्टॉप वर्ड को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक तो स्टॉप वर्ड ही यूज़ कर लिया है मैंने, और एक मैंने यहाँ पे टॉप 200 वर्ड्स यूज़ कर लिया है। ये टॉप 200 वर्ड्स क्यूडेप में है और स्टॉप वर्ड हमारा TM के अंदर है। तो अगर मैं देखना चाहूँ स्टॉप वर्ड्स में हैं कौन से वर्ड्स, तो इसमें ये 174 के करीब वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं, दोनों को ही रिमूव कर देते हैं, 3, 4, और एक मैं बनाता हूँ नया वर्ड्स, टॉप 200 वर्ड्स को, देखें इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो इसमें टोटल 200 के करीब ये वर्ड्स हैं जो कॉमनली आते हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं, ओके। कोई नंबर है एक बार फिर से रिमूव कर देते हैं, वैसे तो ऊपर कर चुके, ओके। नाउ स्टार्ट्स विद द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के लिए मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले तो अपना पेन को इधर कर देता हूँ मैं, राइट। सो मिनिमाइज, यहाँ पे मेरा आएगा प्लॉट्स के अंदर, अभी कोई प्लॉट्स नहीं, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन में क्योंकि 500 की इसमें मैंने ट्वीट लिए हुए हैं, तो मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी 5 कर दिया है यहाँ पे। तो इसका थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा के देख लेते हैं। एयरटेल के ट्वीट सबसे पहले, सो ये एयरटेल के ट्वीट हैं, तो देखें इसमें AIEL, आई थिंक एयरटेल का ही है, नेटवर्क, बाई एंड टू, अच्छा ये रह गया, फेसिंग, कंप्लेंट, ब्रॉडबैंड, वर्स्ट, ओके, कस्टमर, मंथ, कनेक्शन, डिलीवरी, ये वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा, ओके। जियो के जो मैक्सिमम वर्ड्स हैं वो हैं नेटवर्क, और AIEL यहाँ पर भी है, एयरटेल, ओके, वर्स्ट, कनेक्शन, ओके, इश्यू, नेटवर्क, सर्विस, कस्टमर, प्लीज़, लास्ट, पुअर, सिंस, फेसिंग, ओके, थोड़े से ये वर्ड ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ओके। वोडाफोन के अंदर, वोडाफोन में है मंथ, केयर, वर्स्ट, क्या बात है, सारे ही ऐसे आ रहे हैं, कंप्लेंट, रिजॉल्व, गाइज, ऑलवेज, स्पीड, पुअर, कनेक्शन, इंटरनेट, वो थोड़े से नेगेटिव वर्ड थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, और भी वर्ड्स हैं ये थोड़े ज़्यादा हैं। और BSNL पे इसमें तो वो ज़्यादा थे, भारत, डाटा, टिल, अनलिमिटेड, अच्छा ये अपना टेक्निकल पे ये बात कर रहे हैं, ओके। सेंटिमेंट एनालिसिस, सो गेट NRC, ये सेज्यूट के अंदर है, और इसमें एक एक का 9 अलग अलग इमोशंस के ऊपर हम चेक करते हैं, लाइक एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय, ट्रस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन सब के ऊपर हम चेक करते हैं, और हर एक ट्वीट का ये डिटेल करता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने 500 लिया है। अच्छा 500 मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे वीडियो में टाइम ना लगे, वरना तो आप 5000 पे भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट तो 5000 पे ही आते हैं, पर फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो SV फॉर सेंटिमेंट फॉर वोडाफोन, सेंटिमेंट फॉर BSNL, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, SC मीन्स सेंटिमेंट फॉर एयरटेल, ओके। नाउ वी हैव रन 4th, बस 1 मिनट में हो जाता है। इसके बाद अब क्या हो गया, ये जो सारे इनका स्कोर चला गया है SA और इनके अंदर चला गया है, SB को रन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक एक लाइन पे काम करेगा तो ऑब्वियसली ये टाइम लगाता है फिर अच्छा सा, तो ये आप एक बारी देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये करने वाला काम है यहाँ पे, ओके। तो एक को देख लें इनमें से कैसा आने वाला है रिजल्ट, SA को, तो ये हर एक का ऐसे बताएगा, देखिए ट्रस्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर एक एक ट्वीट के ये चेक करता है, जॉय, फियर, किस में कितने थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का मैं बना देता हूँ एक डाटा फ्रेम, देखिए यहाँ पे, तो मैंने इन सब का सबसे पहले तो कॉलम्स कर दिया, कॉलम का सम आ जाएगा, फियर का, जॉय का ये आ गया, और उसका मैंने डाटा फ्रेम बना दिया, और उसको SA स्कोर में डाल रहा हूँ मैं, SA स्कोर, VG स्कोर। तो अगर आप स्कोर देखना चाहें किसी एक का, तो देखिए ये आ गया, एंगर का 99, क्योंकि मैंने कॉलम का टोटल कर दिया ना, एंटिसिपेशन का 228, डिस्कस्ड एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन चारों का जो स्कोर है इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, एक डाटा फ्रेम बना दिया, सेंटिमेंट। सो
ये देखिए, इसमें से किसी भी एक को आप जब लिखेंगे, जैसे SB स्कोर को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही डॉलर लगाते हैं तो ये बताता है मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन और है। अब ये देखिए, अगर मैं सिर्फ SB स्कोर को लिखता हूँ तो ये नाम आ गया और ये आ रहा है कॉलम एस समथिंग समथिंग। तो इसी चीज़ को डॉलर लगा के ये अगर हम लिखें तो सिंपल ये नंबर्स आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम बना दिया, इन चारों का नंबर लिख दिया यहाँ पे। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से अब हम देखें, सिर्फ सेंटीमेंट को रन करें तो इसमें उन चारों के स्कोर आ गए। पर अब इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो ऊपर ये कंपनी का नाम हो, ये SB स्कोर कोलसम समथिंग समथिंग ना हो, दूसरा 1 2 3 की जगह वो नाम हो जो एंगर वगैरह थे। उसको हम कर सकते हैं रोसम और कोलसम से। कॉल नेम्स मैंने दे दिया एयरटेल जियो, उसी ऑर्डर में जिसमें थे एयरटेल जियो वोडाफोन और BSNL। तो ये तो आगे सेंटिमेंट जो एक डाटा फ्रेम है उसके कॉलम नाम आ गया। देखो मैं यहाँ तक, तो अब अगर रन करते हैं तो ये तो ठीक आ गए चार। रो के नाम देने के लिए अब देखिए, रो का जो नाम है ये, इसको देखिए ऐसे स्कोर में नाम आ रहे हैं ना सारे। तो मैं क्या करता हूँ इसमें कि यहाँ लिखता हूँ रो नेम्स ऐसे स्कोर। अगर हमें ये देखूँ सिर्फ इतना सा चीज़, ये नाम है ना, इसको रो नेम्स फंक्शन यूज किया, सेंटिमेंट के रो के नाम है वो इसके नाम पे लिखते दोबारा, ये लो। तो अब हम एक बार दोबारा देख लें अपना सेंटिमेंट रन करके, तो इसका मतलब अब ये ठीक हो गया, एंगर एंटिसिपेशन। अब क्या है, प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेंटीमेंट और इस पे डॉलर लगाऊं तो ये कॉलम वाइज लेता है हमेशा, यानी एयरटेल का जियो का ऐसे लेता है, किसी एक का देखना हो तो उसके लिए एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे यूज किया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से क्या होगा, ST, देखो ट्रांसपोज से क्या होगा, अब ये ऐसा बन गया, एयरटेल आ गया हमारा रोज में और ये सारे चले गए इसमें कॉलम के अंदर, ट्रांसपोज। और इसका हम कर देते हैं बार प्लॉट। लेट्स सी द बार प्लॉट। सो बार प्लॉट के एक बार वो देख लीजिए क्या क्या किए हैं। STLAS मतलब जो Y एक्सिस है वो हॉरिजेंटल हो जाए, उसके लेबल्स बिसाइड्स साथ साथ आ जाए, लाइन में चारों एक एक एयरटेल फिर जियो ऐसे आ जाए। कॉलम में कलर 2 4 5, Y का लिमिट 0 to 600 है, ये देख लेंगे, लीजेंड भी दे इसमें। ओके, आइए इसको रन करके एक बार देख लेते हैं बार प्लॉट। तो ये हमारा आ गया 600 इज ओके, बॉक्स लगा सकते हैं। अगर आपको लगे ये इसके ऊपर ओवरलैप है तो आप Y लिमिट से बढ़ा सकते हैं। आइए इसको एनालाइज करें। सबसे पहले तो पॉजिटिव देखिए, BSNL में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ट्वीट्स हैं, फॉलोड बाय एयरटेल, फिर जियो और फिर वोडाफोन। और नेगेटिव BSNL में सबसे कम है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है BSNL के लिए कि BSNL के पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, नेगेटिव सबसे कम है। और सेकंड है, नेगेटिव पे सेकंड रैंक पॉजिटिव में एयरटेल का था, पर इसमें नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव में भी हाईएस्ट है। ओके, ट्रस्ट अगर देखें तो एयरटेल का और वोडाफोन का है, BSNL पे ट्रस्ट एज कम्पेयर्ड कम है, ये एक कंसर्न है इनके लिए। सरप्राइज तो BSNL तो कोई सरप्राइज कर ही नहीं रहा, हाँ वोडाफोन से थोड़े से सरप्राइज वर्ड्स हैं इसमें। सैडनेस अगेन एयरटेल है, ओके। एंगर में अगेन एयरटेल सबसे ज़्यादा है, और एंटिसिपेशन में वोडाफोन सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कुछ निकल कर आए हैं जो सेंटिमेंट्स हैं। 500 है, अगर आप 5000 करें या ज़्यादा तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। यही विजुअलाइजेशन अगर हम करें ggplot से तो उसका एक थोड़ा सा सिंटेक्स है। तो हमने नेम पे स्कोर कर दिया, स्कोर के अंदर हमने सेंटिमेंट कर दिया रो नेम्स में, ये लिख दिया, और रो नेम से हटा दिया, और ggplot को यूज कर सकते हैं। ggplot का एक अलग ही है, TDBus का ये पार्ट है, तो इसका ऐसा आ जाता है। इसी तरह अगर मैं सेंटिमेंट एनालिसिस, ये एयरटेल का है, तो एयरटेल का पॉजिटिव है पर नेगेटिव भी काफ़ी है, एंटिसिपेशन भी है, ट्रस्ट भी ओके ओके है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं जियो का। सो जियो का पॉजिटिव ज़्यादा है, ट्रस्ट लगभग उतना ही है जितना एयरटेल का था, एंटिसिपेशन लगभग वैसा ही आ रहा है। नेक्स्ट वोडाफोन का एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट भी ज़्यादा है, नेगेटिव भी ज़्यादा है, पॉजिटिव भी लगभग उतना ही है। और BSNL में पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सबका। पर ये अभी एक तरफा सी एनालिसिस है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये भी देखना चाहिए हमें कि किसने किया है। देखिए 2-3 लिमिटेशन क्या है। पहली लिमिटेशन तो ये रिसेंट मैंने किया है, यानी अगर आप इसको 2 घंटे बाद करें या आप इसको कल करें तो रिजल्ट थोड़े से अलग हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट है ना ये, अभी के जो 500 लोगों ने जो लास्ट ट्वीट हुए। तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, रिजल्ट टाइप पॉपुलर करके, पर फिर 500 नहीं रहेंगे, पॉपुलर कम होते हैं। सेकेंडली ये जो है हैशटैग बहुत सही होना चाहिए। अगर ये इनका
ये नहीं है, इनका ट्विटर हैंडल ये नहीं है, तो आप फिर एक बार चेंज करके देख लीजिएगा, जो भी ऑफिशियल है वो करके। पर उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर आप लिखें तो बाकी तो सारा आप सिलेक्ट करके एक साथ वन गो में आप सारी चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं। सो इसमें आप अपने चेंजेस करके देख सकते हैं, कुछ और कंपनी कुछ और चीज़ आपने करनी है वहाँ पे ये चीज़ करके देख सकते हैं। सो दिस वाज अ practical case study. So let's stop here. Thank you.